किसानों को लेकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद हैं। ये अहम मीटिंग आज दोपहर 2 बजे होने वाली मीटिंग से पहले ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी। किसान तहरीक से पहले इस मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर तफसीली चर्चा की गई। वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर दिफा राजनाथ सिंह मीटिंग में मौजूद थे। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल भी इस मीटिंग में शामिल हुए। आपको बता दें कि ये अहम मीटिंग तकरीबन 1.25 घंटे तक चली। आज दोपहर 2 बजे होने वाली मीटिंग से पहले ये मीटिंग मुनक्किद की गई थी पीएम की रिहाइशगाह पर। वजीर ज़राअत, वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर पीयूष गोयल भी इस मीटिंग का हिस्सा बने। तकरीबन 1.25 घंटे तक चली इस अहम मीटिंग में तफसीली चर्चा की गई किसान तहरीक को लेकर। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। ये बेहद अहम मीटिंग थी जो वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई थी। आज दोपहर 2 बजे 5वें दौर की बातचीत होने वाली है किसानों और सरकार के बीच, और बहुत मुमकिन है कि आज की इस बातचीत में कोई हल निकल आए किसान तहरीक का। सरकार और किसानों के बीच आज 5वें दौर की बातचीत होने वाली है। उससे पहले की ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है जो पीएम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद हुई। करीब 1.25 घंटे तक ये मीटिंग चली, जिसमें वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर और वजीर पीयूष गोयल भी शामिल हुए। अहम चर्चाएं की गई आज की दोपहर 2 बजे होने वाली किसान और सरकारी नुमाइंदान के बीच होने वाली मीटिंग को लेकर। अहम अपडेट इस वक्त का आपको दे रहे हैं। शोएब रजा हमारे साथी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम अपडेट लेकर। शोएब, आज दोपहर 2 बजे मीटिंग होनी है किसानों की और सरकार के नुमाइंदान की। उससे पहले पीएम के घर पर उनकी रिहाइशगाह पर बेहद अहम मीटिंग हुई जिसमें वजीर दाखिला, वजीर दिफा, वजीर ज़राअत सब लोग शामिल हुए। शोएब, इस मीटिंग को काफी अहम माना जा रहा है, कुछ मालूम हुआ शोएब, क्या चर्चाएं हुई होंगी इस मीटिंग में? देखिए, आज जो मीटिंग होनी है 2 बजे हुकूमत और किसानों के दरमियान, उसी के मद्देनजर वजीर आजम के साथ ये जो मीटिंग है वो हुई। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री इस पूरे मामले को बहुत ज्यादा संजीदगी से ले रहे हैं। पहले भी हालांकि उन्होंने संजीदगी से लिया, लेकिन गृह मंत्री हो या फिर वजीर जो कृषि मंत्री की बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि वो मामले को अब सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और खासतौर पर जो एमएसपी का मामला है, उम्मीद ये की जा रही है कि शायद सरकार उस मामले पर मान सकती है। इस सब के दरमियान अब ये खबर आ रही है कि जो किसान हैं वो ट्रैक्टर के जरिए विज्ञान भवन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले ये खबर आई थी कि जो गाजीपुर बॉर्डर है वहां पर जो राकेश टिकैत किसानों के नेता, उन्होंने ट्रैक्टर से आने की कोशिश की, लेकिन बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया दिल्ली। लेकिन वो जिद पर वो भी अड़े हैं कि वो ट्रैक्टर से ही विज्ञान भवन जाएंगे। इसी तरह से दूसरी जगहों से भी ये खबर आ रही है कि किसानों की जो नेता है वो ट्रैक्टर के जरिए विज्ञान भवन पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर आज का दिन बड़ा अहम है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने भी ये मीटिंग बुलाई। और अभी भी कुछ देर पहले तक भी अमित शाह और प्रधानमंत्री, क्योंकि मीटिंग खत्म हो गई लेकिन उसके बाद भी वो बातचीत कर रहे हैं और क्या क्या चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे किसानों को इस पूरे मामले में मनाया जा सकता है, क्या आखिरी विकल्प और यही बचता है सरकार के पास, क्या जो एमएसपी की गारंटी का जो मामला है उसको, या फिर किसान जिस तरह से इस बात पर अड़े हैं कि वो तीनों कानून को वापस चाहते हैं, उस मामले में क्या कदम सरकार उठाने की गुंजाइश है भी या नहीं। तो उन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं आज मीटिंग है। और आज का दिन इसलिए भी है मुमताज, क्योंकि इसके बाद अगर आज कोई नतीजा मीटिंग में नहीं निकलता तो फिर यकीनन जो आक्रामकता है वो किसानों की बढ़ सकती है। इस बारे में भी कहीं ना कहीं जो रिपोर्टें हैं वो आ रही है। तो सरकार तमाम चीजों के मद्देनजर अब इस पूरे मामले में को सुलझाने की कोशिश लगातार कर रही है। आज हो सकता है कि सरकार का जो रवैया है पहले के मुकाबले और ज्यादा नरम रहे और मीटिंग में किसानों की जो बातें हैं उनको मानने की तरफ इशारा दिया जाए, या इस तरह से एक कोशिश सरकार की तरफ से हो सकती है। क्योंकि 8 तारीख का बंद बुलाया है किसानों ने। ये तमाम जो चीजें हैं और कई बॉर्डर्स पर, चाहे वो गाजीपुर बॉर्डर हो, नोएडा और दिल्ली बॉर्डर की बात करें, किराड़ी और जो सिंघू बॉर्डर है वो पहले से ही बंद है।
तो इन तमाम बॉर्डर्स को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। नोएडा जो अक्षरधाम की तरफ से आने वाला रास्ता है, चिल्ला बॉर्डर, ये पूरी तरह से बंद है, आने जाने का रास्ता बंद है। तो ये सब रणनीति भी किसान अपना रहे हैं एक तरीके से सरकार पर दबाव बनाने के लिए। तो अब देखना यही होगा कि 2 बजे मीटिंग जब शुरू होगी, पिछली बार आपको याद होगा 3 तारीख को 7 घंटे ज्यादा मीटिंग चली थी, इस बार कितना वक्त लगता है और क्या चीजें निकल कर आती है, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेगी। बिल्कुल, सबकी निगाहें हैं कि क्या होगा 2 बजे की इस अहम मीटिंग में। बहुत शुक्रिया शुएब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।